हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं देखिए ये वाला सूट का कटिंग कर रही थी। मैं ज़्यादातर कटिंग ना रात के समय करती हूँ, क्योंकि रात के समय क्या होता है, सारे काम से फ्री हो जाती हूँ और उसके बाद शांति से बैठ के 1 घंटा या आधा घंटा मैं अपने जितने भी कपड़े अगले दिन के लिए सिलने होते हैं, मैं उन कपड़ों का मतलब जो भी कटिंग वगैरह करना होता है वो मैं करती हूँ। और उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे ये फ़ायदा होता है कि जब भी मुझे अगले दिन सिलाई के मशीन पे बैठना होता है तो मुझे ये नहीं सोचना होता कि मैं अब कौन सा कपड़ा काटूंगी और कौन सा कपड़ा मैं पहले सिलाई करूंगी। तो कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे जो बॉबिन में धागा भरने का काम है ना, वो भी मतलब मशीन से नहीं होता है। मेरी मशीन में वो बॉबिन भरने वाला जो सिस्टम है वो ख़राब है। तो मैं क्या करती हूँ, हाथ से बॉबिन को भर के फिल करके रखती हूँ। तो रात को जैसे मान लो अभी मैंने ये पीला सूट काटा, तो मैं इसका मैचिंग का जो धागा है वो मैं बॉबिन में पूरा भर लेती हूँ, जितना मुझे ज़रूरत लगती है कि मतलब अगर एक पूरा सूट बनाना है तो उस हिसाब से भर लेती हूँ, और अगर खाली कुर्ता बनाना है तो उस हिसाब से, और अगर खाली पैंट प्लाजो या सलवार बनानी है तो उस हिसाब से। तो जितना धागा मुझे अंदाजे से लगता है कि इतना लगेगा तो उतना मैं बॉबिन में फिल करके रखती हूँ और मशीन में धागा लगा के रखती हूँ। तो क्या होता है, जो भी कपड़ा, जैसे मान लो मेरे को कल पीला सूट यही वाला सिलाई करना है, तो मैं इस सूट को मशीन के ऊपर ही रख के सोती हूँ, ताकि जब भी मैं सुबह अपने घर के कामों से फ्री हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही किचन के काम होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। और पहले मतलब जिसके भी हस्बैंड या बच्चे ऑफिस वगैरह जाते हैं या बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, तो हर औरत पहले अपने घर वालों की जिम्मेवारियों को पूरा करती है। तो ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड को अगर सुबह नाश्ता देना है या कुछ भी काम करना है उनका, तो वो मैं निपटाती हूँ। उसके बाद मैं पूरे घर को साफ कर देती हूँ, ताकि कल को अगर कोई बंदा हमारे घर में आता है, बुटीक से रिलेटेड काम से आता है तो भी, या कोई गेस्ट आता है या कोई फैमिली मेम्बर आता है, तो घर एकदम प्रॉपर साफ़ सुथरा हो। और हम लोग भी अगर बैठे हैं तो साफ़ सुथरी जगह होगी ना, तो हमारा भी मन लगेगा काम करने में। तो सबसे पहले मैं सुबह सुबह ये काम करती हूँ। उसके बाद मैं जो भी मशीन पे कपड़ा रखा रहता है, जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, मान लो कभी 9 बजे फ्री हो जाती हूँ, कभी 11 बजे फ्री हो जाती हूँ, कभी 12 बजे हो जाती हूँ, मतलब जब भी मैं फ्री होती हूँ, तो मैं दिन का खाना जो है वो मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि सुबह ही 11 बजे तक मैं बना लूँ, ताकि मेरा 2 बजे 3 बजे का टाइम जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। और खाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है ना, तो आप सिलाई नहीं कर पाते हो। तो सिलाई अगर आपको करनी है तो आपको ये बातें ज़रूर ध्यान में रखनी होंगी, और ये बातों को गांठ बांधना ही होगा अगर आप हाउसवाइफ हो, और साथ में अगर आप बुटीक का काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखनी होंगी कि आपको अपने घर में, देखो प्रॉपर खाना तो हमें चाहिए। इतना इंसान मेहनत किसके लिए करता है, खाने के लिए करता है, अपनी हेल्थ के लिए करता है। तो हेल्थ और परिवार के साथ तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, ठीक है। तो खाना आपको क्या करना है, पहले ही बना लेना है। मान लो अगर आपके घर में 2 बजे खाना खाते हैं, तो आप उसमें सब्जी अगर मान लो बनानी है आपको कोई, तो आप सब्जी 10 बजे तक, जब आप पूरे घर की क्लीनिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे ही आप अपनी सब्जी को बना लो और रख लो, ठीक है। जिस समय आपको खाना खाने को पता हो कि भाई 2 बजे खाते हैं, 1:30 बजे खाते हैं, 1 बजे खाते हैं, 3 बजे खाते हैं, उस समय सिर्फ 10 मिनट लगते हैं रोटियां सेकने में या चावल बनाने में। वो आप फटाफट उठ के बना लो, और अपना जो भी खाना है सब्जी वगैरह गरम करो, सैलेड कट करो और साथ ही खा लो बैठ के। खाने के बाद आप चाहो तो बर्तन उसी समय कर लो, चाहो तो 2 घंटे रुक के कर लो। तो इससे क्या होता है कि आपका खाना भी प्रॉपर हो जाता है, प्लस साथ में आपकी सारी रूटीन भी चलते रहते हैं। आपको दिक्कत भी नहीं होती है। आपको सिर्फ अगर मशीन से उठना भी होता है तो 10 मिनट या आधे घंटे के लिए उठना है, जिसमें कि 10 मिनट में आपको रोटी बनानी है और 10-15 मिनट में खाना है, और थोड़ा सा 5-7 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। तो आधे पौने घंटे 1 घंटे का ब्रेक अगर आप ले लेते हो बीच में, तो आपकी बॉडी प्रॉपर फिर से वही उतनी एनर्जेटिक हो जाती है जितनी कि आप सुबह काम कर रहे होते हो। उतनी ही लंच करने के बाद भी आप एनर्जेटिक हो जाते हो, और फिर आप काम करते हो तो आप शाम तक मशीन पे बैठ के काम कर पाओगे। और अगर आप ये काम ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो आप मशीन पे बैठ के रेगुलर काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप मशीन पे बैठोगे, मान लो आप 10 बजे फ्री हुए या 10:30 11 बजे भी फ्री हुए अपने घर के कामों से, सारे घर की जिम्मेवारियों से, 11 बजे मान लो आप बैठे मशीन पे,
आपको फिर से 12 साढ़े 12 ये हो गया कि भाई घर में खाना नहीं बना है और उठना है मुझे, सारे फैमिली के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो फटाफट उठो और फिर खाना बनाओ। फिर आपको ये सोचना भी हो कि अब बनाना क्या है, या मार्केट से कुछ लेने जाना है तो वो सोचने में लग जाओ। तो ये सारे जो झमेले होते हैं ना, इन सब से आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ये सब करने से आपका 1 डेढ़ घंटा आपकी एक सब्जी बनाने में लग जाता है। तो उससे क्या होता है, 1 डेढ़ घंटा आपकी सब्जी में सोचने में, लाने में और बनाने में हो गया। उसके बाद आप उसके साथ रोटी या चावल बनाओगे, उसका समय। फिर आप ये खाना बनाते बनाते जो खड़े खड़े थक जाओगे तो आपको ब्रेक चाहिए, तो फिर आप खाना खाने के बाद आधा घंटा लेट जाओगे। तो ये करते करते आपके 12 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये टाइम सबसे कीमती होता है जो आपको बचाना होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ बजे आप अपनी जगह छोड़ो मशीन वाली, और आप वापस 3 सवा 3 तक वापस बैठ जाओ उस जगह पे। तो अगर आप 2 घंटे का भी ब्रेक लेके फटाफट बैठ जाते हो, मेरे मेरे हिसाब से तो आपको 1 घंटा सवा घंटा बहुत है, इनफ है, जिसमें कि 2 रोटी 4 रोटी बनानी हो, या 4-5 लोगों की भी रोटी बनानी हो, आधे घंटा भाई लग जाता है रोटी बनाने में। तब भी आप आधे घंटा खा के ब्रेक ले सकते हो सवा घंटे में, ठीक है। लेकिन अगर आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे ब्रेक ले रहे हो और फिर सोच रहे हो कि 2 घंटे सिलाई कर लूँ, तो आप पूरे दिन में एक सूट भी मुश्किल से सिल पाओगे, अगर आपकी स्पीड भी कम है तो। तो इसलिए ज़्यादा काम करना है, कमाई बढ़ानी है, तो ये बातें होम बुटीक वाली लेडीज़ को ज़रूर गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि होम बुटीक में ना सबसे ज़्यादा काम यही होता है कि आप काम को मैनेज कैसे कर रहे हो। अब अगर आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे तो आप कैसे उस काम को, सिलाई को निकाल पाओगे। सिलाई निकालने के लिए आपको प्रॉपर मशीन पे बैठना पड़ेगा, ठीक है। जिस समय आप प्रॉपर बैठना सीख जाओगे तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली डबल काम करना शुरू कर दोगे। जितना आप पहले करते थे आप उससे डबल एक्स्ट्रा कर पाओगे। तो मेरा रूटीन मैं अपना ही बता रही हूँ। तो मेरा रूटीन सीधा है, स्पष्ट बात बोलूँगी। सुबह मैं अपना जो भी खाना पीना मेरे को बनाना होता है, मैं सुबह सुबह उसको बना के ख़त्म कर लेती हूँ, सब्जी प्रॉपर बना देती हूँ। उसके बाद रोटी या चावल रह जाते हैं तो वो हम 2 बजे के आसपास खाना खाते हैं, तो पौने 2 भी अगर मैंने बनाया तो हो जाता है, ठीक है। उसके साथ 10 बजे या 11 बजे के बाद, साढ़े 11 बजे के बाद भी अगर मैं मशीन पे बैठती हूँ तो मैं 11:30 से लेकर 2 बजे तक मैं रेगुलर मशीन पे काम करती हूँ। उसके बाद 2 बजे मैं वहाँ से उठती हूँ तो सवा 3 साढ़े 3 तक मैं ब्रेक लेती हूँ। उसके बाद मैं जब साढ़े 3 बजे बैठती हूँ तो मैं रेगुलर उस पे साढ़े 8 9 बजे तक बैठती हूँ मशीन पे। तो इससे क्या होता है कि मेरा काम बहुत ज़्यादा निकल पाता है। मैं उतने वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं काम करती हूँ। क्योंकि देखो, अगर काम नहीं करेंगे तो होम बुटीक खोलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे पास 10-10 सूट लोगों के आके पड़े रहते हैं, तो मुझे बनाने हैं, मैं इसीलिए काम लेती हूँ। अब पूरे ब्लॉग्स में शेयर नहीं कर पाती हूँ मैं कि मैंने कितना काम आज किया, मैं कभी नहीं शेयर कर पाती ये। उतना मेहनत करने के बाद इंसान के अंदर उतनी पावर ही नहीं बचती है कि भाई हम लोग और वीडियोस बनाएं। तो जितना पॉसिबल होता है मैं उतना वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। बाकी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी स्टिचिंग सीखनी हो कि कैसे मैं कुछ करती हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं आपको प्रॉपर सिखा भी सकती हूँ। तो यहाँ पे जब भी मैं कोई सूट कटिंग करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं बाजू का कपड़ा उसका साथ के साथ कटिंग कर लेती हूँ, आगे पीछे का पल्ला कटिंग कर लेती हूँ, सलवार का कपड़ा अलग से कटिंग कर लेती हूँ। साथ ही साथ जो गले पे कपड़ा लगता है ना, आगे और पीछे, वो कपड़ा मैं सूट के कपड़े में से ही कटिंग करके हमेशा सूट के कपड़े के साथ ही बांधती हूँ। उससे क्या होता है, उससे मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब भी हम सूट सिलते हैं सबसे पहला काम हमारा गला बनाना होता है। तो अगर हमारे पास गले का कपड़ा प्रॉपर कटा हुआ पड़ा होता है, हमें इधर उधर ढूंढना पड़ता नहीं है। उससे क्या होता है कि जब भी हमें कोई भी सूट बनाना होता है तो उसका गला हमें पता रहता है। जिस सूट में बुकरम का काम होता है, मतलब ज़्यादातर जो डिज़ाइन बने होते हैं गले के, उस पर मैं बुकरम बहुत कम लगाती हूँ, या अगर कस्टमर ने बोला है तभी लगाती हूँ। अदरवाइज़ जो गले प्रॉपर कढ़ाई के साथ बने होते हैं उसमें मैं गला नहीं लगाती। लेकिन जिनमें बुकरम लगता है या जो प्लेन होते हैं या किसी में कोई डिज़ाइन देना होता है नेक पे, तो उनके बुकरम मैं साथ के साथ काट के इसी गद्दे के नीचे जहाँ मैं बैठी हूँ ना, बेड पे,
तो जहाँ मेरा हाथ है ना, बस इसी गद्दे के नीचे उस गले को मैं काट के बुकरम को रखती हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मैं यहीं बैठ के सिलाई करती हूँ, तो जब भी मैं कोई गला कटिंग करती हूँ तो वो मैं यहाँ गला काट के बुकरम का रख देती हूँ गद्दे के नीचे। और जब भी मैं सूट सिलती हूँ अगले दिन, तो मैं उसी गद्दे को उठाती हूँ, गद्दे के नीचे से अपना गला निकालती हूँ और उस कपड़े पे अटैच करती हूँ और उसके बाद सूट की कुर्ती में लगा देती हूँ। तो इससे क्या होता है, बहुत आसान होता है। बुकरम जो है वो बहुत बड़ी साइज़ की हम लोग लेकर आते हैं, तो अगर आप साथ के साथ काट के रख लेते हो, अगर डिज़ाइन भी आपको पता होता है, तो आपको ये सोचना विचारना भी नहीं होता कि आपको कौन सा डिज़ाइन उस गले पे डालना है। तो कस्टमर अपने आप गले का डिज़ाइन बता के जाते हैं, तो मैं बस वही गला काट के सजा देती हूँ गद्दे के नीचे। अब गद्दे के नीचे जब हम रखते हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं होता है, वो प्रॉपर जैसा रखा है वैसा ही रहता है। तो सुबह जब मैं काम करती हूँ तो बहुत ही आसानी होती है मुझे इस काम को करने में। और ज़्यादातर जैसे पीला सूट है काट रही हूँ मैं, तो ये पीले रंग के जितने भी कपड़े होंगे ना, मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि पीले कपड़े को मैं निपटा लूँ, क्योंकि जब मैं धागा डालती हूँ तो एक ही बार मैं कोशिश करती हूँ कि आज पूरे दिन में जितने भी पीले सूट हैं वो मैं पहले निपटा लूँ, ताकि धागा बार बार बदलना ना पड़े, बार बार दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2-3 दिन बाद सूट जाना होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि चल टाइम है तो आज ही बना के रख लेते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। तो धागा जो भी लगा होता है उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आपको मेरे फार्मूला कैसे लगे। ये फार्मूला मैं अपने जीवन में ना खुद अपना रही हूँ, ये चीज़ें मैं खुद करती हूँ, तो मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं बिना वजह कुछ भी नहीं बताती है आपको, क्योंकि जो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की होती है मैं सिर्फ वही चीज़ आपको आके बोलती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कहानी नहीं सुनाती हूँ, है ना। क्योंकि अगर आप लोग मेरे वीडियो को आए हैं देखने, तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आना चाहिए। और जो सूट के अंदर से कपड़े बचते हैं उन कपड़ों के कई बार मैं डोरमेट बनाती हूँ, कई बार मैं शॉपिंग बैग बनाती हूँ, कई बार मैं स्क्रंचेस बनाती हूँ, कई बार मैं पर्स बना देती हूँ, कई बार मैं काफ़ी सारी चीज़ें और भी तरीके की बना देती हूँ। तो ये जो कपड़े होते हैं मैं इनको हमेशा बचा के रखती हूँ। अगर कस्टमर को वापस चाहिए तो मैं उनको दे देती हूँ, अदरवाइज़ अगर नहीं चाहिए तो मैं इन्हीं का कुछ ना कुछ बना के, और ये चीज़ें भी रीयूज़ आइडिया के तौर पे मैं आप लोगों के साथ एक चैनल है जिस पे शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग देखने में ज़रा भी इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी आज का ब्लॉग एंड करते हैं, और देखिए सारा कपड़ा जितना भी कटिंग किया है एक साथ बांधूंगी ताकि सुबह दिक्कत ना हो। तो बस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं जितनी भी ट्रिक्स बताती हूँ वो अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। अगर ज़रा भी पसंद आया हो तो एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।